ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ मैं, अगर ये स्ट्राइक कोई फॉलो कर लेता तो परसेंट कोई भी यहाँ पे फेल नहीं होने वाला मैथ्स में, ये पूरी गारंटी है मेरी। ठीक है, हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आपसे स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ फन मिलता है। तो फाइन, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी से तुमको बताते हैं कि मैथ्स की तैयारी तुम्हें क्या करनी है। तो आई होप तुम लोग का इंग्लिश का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा और ऐसी ही हमारी तैयारी रहेगी मैथ्स की। मैथ्स में भी हम 4 रहे होंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ों की हमें ध्यान देने होते हैं मैथ्स के पेपर में, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि भाई मैथ्स में अगर ये स्ट्राइक कोई फॉलो कर लेता तो 100%, 101% कोई भी यहाँ पे फेल नहीं होने वाला मैथ्स में, ये पूरी गारंटी है मेरी। ठीक है, अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, वो सब चीज़ प्रैक्टिकली तुमको हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 10th, ठीक है, हमारा मैथ्स का पेपर है 5 तारीख को, तुम लोग को पता होगा। ठीक है, बना लिए। ठीक है, ये हमारा वेटेज होने वाला है। एल्जेब्रा चैप्टर में से तुम्हारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे, ज्योमेट्री चैप्टर में से तुम्हारे 9 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे, मेंसुरेशन में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री 6 और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में से 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये क्यों कह रहा हूँ कि तुम सब पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे। क्यों? उसके लिए एक फैक्टर तुम्हारे ऊपर अप्लाई करता है और बाकी फैक्टर मेरे ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि ठीक है, ये 9 + 8 अगर तुम करो, ये हो जाता है 17 मार्क्स। तुम्हारा पेपर कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का अगर तुम 40% भी निकाल लो तो वो आ जाएगा 16 मार्क्स। ठीक है, 16 मार्क्स अगर तुम इसका 33% भी निकाल लोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा 13.2, मीन्स 14 मार्क्स हम मान के चलते हैं। ठीक है, 13.2 14 मार्क्स। ठीक है, और ये 16 मार्क्स। अब तुम देखो ज्योमेट्री के चैप्टर में क्या है, सिर्फ सर्कल्स और टेंजेंट वाले हैं, मतलब तुमको सिर्फ क्वेश्चन तुमको टेंजेंट, जैसे कि तुमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, फिर बाद में तुमको यहाँ पे इसका एक टेंजेंट बनाना होगा, इसके बीच का एंगल निकालना होगा, जो भी जैसा भी क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो ये वाला हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया ज्योमेट्री में से। सर्कल्स में से भी एरिया निकालना होगा, जो भी तुम्हारा सर्कल्स का होगा उसमें भी लगभग इसी तरह के डायग्रामेटिक वाले थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को अगर तुम कर ले तो फिर आता है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। वो तो ईजी हो रहा है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 6th 7th, और वो हमें पता है कि भाई ये तो ईजी है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें ज्योमेट्री का अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया तो प्लीज़ मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट पास हो तो तुम 9 मार्क्स ज्योमेट्री प्लस स्टैट्स के 8 मार्क्स, ये अच्छे तरीके से पूरे के पूरे 17 मार्क्स तुम अपने कंटेस्ट कर लो। इन दोनों चैप्टर को कंटेस्ट कर लो, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो, पूरा रट लो इन चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ कर ले तो तुम्हारे 17 मार्क्स तो पक्के, बाकी चीज़ पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा और उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स और अच्छे आ जाएंगे। तुम्हारे 40 में 40 आ सकते हैं, 35+ आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो हमें अभी क्या ध्यान देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है, ज्योमेट्री एंड स्टैट्स पे। ये 17 मार्क्स अपने पक्के कर लेना है। लेट्स अब हम मूव करते हैं अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने निकाला है, ठीक है, उसमें क्या क्या आया है अब हम देखते हैं। आज देखो पूरा निचोड़ निकाल लेंगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैथ्स का जितना सब कुछ एकदम निचोड़ निकाल के तुमको इतनी अच्छी सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना कि तुम भाई पास हो जाओगे 100%। तुम्हारे 90% से तो ऊपर आ ही जाएंगे अगर तुम हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो। ठीक है, ओके, अब हम देखें सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अगर हम सीबीएसई का देखें तो उसमें हमारे एल्जेब्रा से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि 3 क्वेश्चन थे, मतलब 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री वाले पार्ट से देखें तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन वाले पार्ट से देखें तो 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे। 7 मार्क्स के तुम्हारे किससे आए थे? स्टैटिक्स से, और ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या देनी है, जैसे कि हम अगर देखें ये जो तुम्हारा ज्योमेट्री का है, ठीक है, उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे 2-2 मार्क्स के। ठीक है, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये 6 हो गया, प्लस तुम्हारा जो स्टैटिस्टिक्स है उससे 8 हो गया। 6 + 8 कितना हो गया? 14 तुम पास हो चुके हो, क्योंकि तुमने ये चीज़ें कंटेस्ट कर ली हैं। ठीक है, तुम पास हो गए। अब हमें किस पे देना है? ये एल्जेब्रा के 3 क्वेश्चन आए थे 6 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है, और बाकी 2 मार्क्स के 2 मार्क्स के थे, वो भी थे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो हमने पक्का कर ली कि भैया सैम्पल क्वेश्चन पेपर से, और इससे हमें आइडिया लग चुका हमें करनी क्या चीज़ है। हमें अगर हम ये चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है। अब हमें वीक चीज़ों पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ वीक चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, देखो जो चीज़ तुम्हें आ रही वर्क करने से फ़ायदा है, उससे वर्क करने से फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ तुम्हें नहीं आ रही उसको इम्प्रूव करने में कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ तो तुम्हें आती ही आती। तो अभी हमारा अब क्या काम करना होगा, अब हमने समझ लिया, पूरा एकदम निचोड़ समझ लिया कि मैथ्स की क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्या सब कुछ है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, जैसे कि हमारे मैथ्स में 90% प्लस आ रहे होंगे। ठीक है, ओके, तो जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले फॉलो
MTG के जो फिंगर टिप्स है, ठीक है, MTG के, हाँ 100 देखो टर्म 2 के जितने क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है MTG की, वो डाउनलोड कर लो, पूरी PDF है, फ्री है, ठीक है, आराम से जाके डाउनलोड कर लो, उसमें सारे नोट्स सारी हर एक चीज़ उसमें दे रखी है, प्लीज़ उसको जाकर एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लो, कंटेस्ट कर लो, ठीक है। ओके, MTG फॉलो हो गई। दूसरी चीज़ तुम्हारी आती है PDF मैंने एक नीचे दे रखी है, ठीक है, PDF जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन LID, ठीक है, नीचे दे रखी है, उस पर जाके जाओ, वहाँ पे मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एक चैप्टर में से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको दे रखे हैं, ठीक है। मैंने इन पे वीडियो भी बनाई थी, बट उनके अलावा और जो 5 क्वेश्चन हैं अगर वो तुम देख लेते हो, और जो मैंने वीडियो बनाई थी, बस अगर तुम कुछ नहीं पढ़ते हो सिर्फ वो चीज़ें पढ़ते हो, मेरी जो 5 क्वेश्चन वाली वीडियो है मैथ्स की, और जो मैं आज PDF तुमको दे रहा हूँ, अगर तुम वो कर लेते हो ना, गारंटी से मैं कह रहा हूँ तुम्हारा 90% प्लस आ जाएंगे, गारंटी से मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब जल्दी से जाके डाउनलोड करो और उससे देखो, बट अभी रुक जाओ, पूरा समझ लो उसके बाद, ठीक है। MTG को फॉलो करिए, PDF लर्न करनी है। तीसरा चीज़ें आती हैं कि फार्मूला को एकदम कंटेस्ट कर लो भैया, फार्मूला तो लड़ना ही है, एकदम फार्मूला तो हमें रटना ही है। फार्मूला हो गया हमारे एग्जाम्पल्स, NCERT के एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भूल हमसे ये होती है, जितने एग्जाम्पल्स हम सब लगाने बैठ जाते हैं, भाई वो चीज़ें नहीं करनी। एग्जाम्पल अगर तुम्हें लग रहा है कि पहला दूसरा सिमिलर है, पहला लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता है पहला आ गया तो तुम्हें दूसरा भी आ जाएगा। अब तुमको लगाना है डिस्टिंक्ट टाइप में, वैरायटी तुमको लगानी है क्वेश्चन यहाँ पे। अब ये टाइम है कि तुम जितना ज़्यादा वैरायटी लगा सकते हो, जितना ज़्यादा ग्रैप कर सकते हो नॉलेज, उतना ज़्यादा तुम्हारा करना पड़ेगा। अब ये वो टाइम है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि तुम हर एक क्वेश्चन लगाने बैठोगे, वो चीज़ हमें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो है तुम्हारी SQP। भाई एग्जाम देने जा रहे हो तो CBSE का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसको लगा लो, प्लस एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर की हिडन ट्रिक जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये तुम्हारा 2022 सेशन है, 2012 का क्वेश्चन पेपर देख लेना। जब मैं अपने पेपर की तैयारी कर रहा था तो 2020 में मैं देने वाला था, ठीक है, 2020 का सेशन। तो मैंने 10th का तो अब मैं देख नहीं सकता, मैंने 19 का लिया, प्रीवियस ईयर मैंने देखा था 19 का। 2009 और 19 का पेपर लगभग सेम था 80%, 2008 और 18 का, 2007 और 17 का, 2016 और 6 का, 2015 और 5 का लगभग सेम था। मतलब यहाँ पे 10 साल पे तुम्हारे जो पेपर पैटर्न है वो लगभग सेम होता है। ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि टीचर कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करा रहा है, जो वो सबसे ज़्यादा करा रहा है वो तो आएगा, ये गारंटी ले लो, ठीक है। तो उन चीज़ को भी, उस क्वेश्चन को भी, अगर इनमें से वो क्वेश्चन नहीं है तो तुम प्रैक्टिस कर लेना उस चीज़ को। लेकिन मैंने ये कोशिश की हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चीज़ में रख दिया, इसके अलावा और तुमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको कर लेनी, ये PDF डाउनलोड कर लेना और ये वाली PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी ये 2012 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर तुमको CBSE के साइट पर मिल जाएगा और 22 तुम्हारे पास हो गई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन वाले पे कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है। हमें ये पता है क्या करना है, हमें ये बात पूरा ज्ञान है कि अब एकदम अच्छी तरीके से हमें सब कुछ आता है, बट हमें कैसे लिखना है वो हमें नहीं आता, वहाँ पर मार्क्स कटेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आती है कि ये अगर पेज है तुम्हारा, ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे एक मार्जिन और इधर एक मार्जिन, क्योंकि जब तुम मोड़ते हो तो ये वाला क्वेश्चन हिडन हो जाता है, ठीक है। और इधर मार्जिन बना लेना, सिर्फ यहाँ पे तुमको क्वेश्चन करना है। अब ये चीज़ अब ये पूरी सीट होगी। अब इसमें एक जो लास्ट पेपर होगा, ठीक है, उसको तुम्हें क्या करना है, रफ वर्क करना है। तुम्हें रफ वर्क यहाँ नहीं करना है, इससे वो बाहर आता है, गंदा रखता है, वो चीज़ नहीं करनी है। रफ वर्क के लिए एक जो लास्ट पेज होगा सीट का, वहाँ पर लिख देना रफ, और फिर यहाँ पे जितना रफ वर्क होगा पूरा कर लेना, वो टीचर समझ जाएगा हाँ भैया ये रफ वर्क है, इसको चेक नहीं करना है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ तुम्हारी क्या आती है, मतलब कोशिश करो क्लीन वर्क, जैसे मैथ्स में थोड़ा सा वो होता है, बट हाँ कोशिश करो कि क्लीन वर्क कर सको तुम, ठीक है, वो चीज़ करनी है। तीसरी चीज़ जो तुम्हारी आती है, पहला हो गया तुम्हारा मार्जिन, दूसरा हो गया क्लीन वर्क, तीसरा हो गया यूज सब हेडिंग। सब हेडिंग या तुम कह दो, हाँ मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने ये वाली इक्वेशन लिखी, अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे तो तुमको एक प्रेजेंटेशन मिलेगी, जो चेक कर होगा टीचर, उसको एक पता चलेगा कि हाँ भाई इस बंदे को नॉलेज भी है और ये भी पता है कि हर एक चीज़ कैसे रिप्रेजेंट करनी है। तो शायद वो खुश हो जाए, तो शायद जो तुम्हारी और माइनर मिस्टेक होगी शायद उस पर वो मार्क्स ना कट करे, ठीक है। देखो ये सब तुम्हारे बेनिफिशियल के और ये सब माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो जहाँ पे हमारे मार्क्स कट रहे होंगे, ठीक है। और वहाँ पे मैं नहीं चाहता तुम्हारा एक भी मार्क्स फालतू का कटे, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझनी है, ये चीज़ें करनी है तुमको। 1 hour 40 minutes। अब भैया ये 1 hour 40 minutes क्या है, तुमको पता है तुमको 2 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए। 2 घंटे मिल तो रहे हैं, बट हमें 2 घंटे नहीं मानने हैं, ठीक है। 2 घंटे हमें मानने हैं 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। ये अपने क्वेश्चन पेपर पे जो 2 घंटा लिखा होगा ना, उसको पेंसिल से काट देना या कहीं और लिख देना 1 hour 40 minutes। ये डेडलाइन लिख के चल
डेडलाइन तुमको लेके चलनी है कि भैया 1 घंटा 40 मिनट है, उसी में हमको पेपर करना है। अब तुम आज जो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहे होगे या PYQ प्रैक्टिस कर रहे होगे तो 2 घंटे का नहीं, 1 घंटा 40 मिनट का टाइम देना, उससे ज़्यादा मत देना। इससे कि तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हर बार बोला हूँ, पिछली वीडियोज़ में शायद बोला हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ कि मेरा जो प्री बोर्ड का एग्जाम था, मैं ही वो बनता हूँ जिसके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन छूट गए थे प्री बोर्ड में, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। बाद में जो गिल्ट होता है वो मुझे ही पता कि क्या गिल्ट था, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही मिस्टेक करो। तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है तुम्हारे पेपर के लिए, ठीक है। शायद वो क्वेश्चन तुमको आते हों और तुमने छोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ आ जाती है कि हमेशा उन क्वेश्चन को पहले करना। क्वेश्चन पेपर तो तुम 15 मिनट में उसको रिव्यू करोगे तो तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन मुझे आते हैं, जल्दी से उन क्वेश्चन को कर लो, आंखें बंद करके उन क्वेश्चन को कर लो। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से करने लगे और कहीं पे फंस गए तो तुम्हें जो आता है वो भी तुम भूल जाओगे। और ये हमेशा सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा, ठीक है। तो हमें ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है कि जो हम स्टार्टिंग से करें। जो हमें आते हैं वो क्वेश्चन सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद हम जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे उन पर टाइम देंगे, जिससे कि हमारा पेपर अच्छा जाए। कम लिखें लेकिन प्रिसाइज लिखें और सही लिखें, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारी फॉलो करनी होगी। ये तुम्हारा पूरा मैथ्स का मैंने निचोड़ के तुमको हर एक चीज़ मैथ्स की बता दी है। अभी तुम्हें लगता है कि कोई भी मुझसे मिस्टेक हो गई हो या मुझे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। अब 5 को एग्ज़ाम है, टाइम है, फिर से नई वीडियो लाऊंगा और जो भी तुमको चाहिए होगा वो हर एक चीज़ में कोशिश करूँगा अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 90% प्लस फोड़ना है और हमें जीतना है। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।